गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का लर्न फ्रॉम GW चैनल में। मैं प्रियंका आज आप लोग के लिए जो लेके आई हूँ वो सिलेबस है C6 का। ये हमारा B.Ed फर्स्ट ईयर का 6 सब्जेक्ट है और इस टॉपिक है जो यूनिट 1 में है वो जेंडर इश्यूज़ की कॉन्सेप्ट। तो हम सिलेबस चेक करेंगे 1 बाय 1 करके। इसका एग्ज़ाम्स जो है वो 16 ऑफ दिस मंथ मतलब 16 जून को होने वाला है। सारे सिलेबस के अगर हम पॉइंट्स भी कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी है वो गुड अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए। तो जो यूनिट 1 में है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एंड सेक्स, अंडरस्टैंडिंग जेंडर बायस, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर एम्पावरमेंट, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर इन इंडिया, जेंडर एंड पैट्रियार्ची। जेंडर और लिंग की मूल अवधारणा क्या है ये हम जानेंगे। जेंडर पक्षपात, जेंडर संबंधी रूढ़िगत मान्यताएं, जेंडर सशक्तिकरण की समझ, भारत में जेंडर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जेंडर और पितृसत्ता। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो यूनिट 1 का सिलेबस है। यूनिट 1 में हमें ये सारे चैप्टर्स को कवर अप करना है। अब हमारा यूनिट 2 में क्या है वो हम देखेंगे। जेंडर एंड सोशलाइजेशन, मेकिंग ऑफ वुमेन एंड मैन, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू जेंडर, सोशलाइजेशन थ्योरी, जेंडर डिफरेंस, स्ट्रक्चरल थ्योरी, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। ये सारी थ्योरीज़ हैं जो कि हमें इस टॉपिक में इस यूनिट में कवर करना है। जेंडर आइडेंटिटीज़ एंड सोशलाइजेशन, रोल ऑफ रिलीजन, फैमिली, सोसाइटी, मीडिया एंड स्कूल। अब इसको हम हिंदी में देखेंगे। औरत और मर्द का बनना, जेंडर संबंधी सिद्धांतिक इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। सिद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, समाजीकरण का सिद्धांत, जेंडर विभेद, रचनात्मक सिद्धांत, पुनर्रचनात्मक सिद्धांत, जेंडर असीमता और समाजीकरण की प्रक्रियाएं, धर्म, परिवार, समाज, मीडिया एवं स्कूल की भूमिका। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे इसमें जेंडर सोशलाइजेशन में। एक्चुअली मेरी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, मेन जो स्पेलिंग्स है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। ये यूनिट 2 में हमने पढ़ना है। अब हम यूनिट 3 की तरफ देखेंगे। यूनिट 3 में जो हमारा है C6 का वो जेंडर स्टडीज़, पर्सपेक्टिव एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे context of researchers related to gender, landmark from social reforms movement, focus on women's experience of education, legislative, constitutional, legal and policy perspective about gender issues। फिर हम हिंदी में समझेंगे इसको। जेंडर संबंधी शोधों का संदर्भ, जेंडर संबंधी प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलनों की समझ, स्त्रियों के शैक्षिक एवं वैधानिक अनुभवों पर अध्ययन केंद्रित करना, जेंडर संबंधी संवैधानिक कानून एवं ये क्या है जेंडर इश्यूज़। देन हम जो हमारा 4 है यूनिट, उसमें हम देखेंगे जेंडर एंड एजुकेशन, करिकुलम, पेडागोजी एंड टीचर। तो इसमें जो है हमारे टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं वो है स्कूल एंड करिकुलम, जेंडर सेंसिटिव। इसी स्कूल एंड करिकुलम में जो हमें पढ़ना है वो है जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर एंड हिडन करिकुलम, एनालिसिस स्कूल स्पेस एंड प्रोसेसेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जेंडर, जेंडर इन टेक्स्ट एंड पेडागोजी में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव ऑफ जेंडर इन टेक्स्ट बुक एंड क्लासरूम प्रैक्टिसेस। एजुकेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूलिंग गर्ल्स एजुकेशन। टीचर्स एज एन एजेंट ऑफ चेंजेस में हम पढ़ेंगे जेंडर सेंसिटिविटी प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो 4 यूनिट है। 4 यूनिट में हमने ये सब पढ़ना है। इसको हम लोग हिंदी में देख लेंगे एक बार। तो हिंदी में जो इसके सिलेबस है वो है विद्यालय और पाठ्य चर्चा में हम पढ़ेंगे जेंडर संवेदनशीलता, जेंडर और ये थोड़े से मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है। पाठ्य चर्चा, विद्यालय के जगहों एवं
प्रक्रियाओं का जेंडर के दृष्टिकोण के विशेषण। पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षा शास्त्र में जेंडर पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षा शास्त्र में जेंडर, इसमें हम पढ़ेंगे पाठ्यपुस्तकों तथा कक्षा शिक्षण में जेंडर की रचना की समीक्षा। जेंडर समानता में हम पढ़ेंगे कि समानता में हम पढ़ेंगे कि शिक्षा की भूमिका क्या होती है, लड़कियों के शिक्षा का महत्व क्या है। फिर शिक्षा की परिवर्तनकारी एवं जेंडर संवेदनशीलता, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं वापस से आप लोग को दिखा देती हूँ फ्रॉम द फर्स्ट, कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या है इसके सिलेबस, इन सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक बार आप लोग देख लेंगे। फिर ये जितने भी टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने पॉइंट आउट करा है जिनको भी, ठीक है, तो इन सारों को अगर शॉर्ट नोट्स में भी अगर आप इसके वीडियोस देख लोगे या फिर बनाओगे तो फिर वो भी आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहीं कुछ बाहर से नहीं आता। तो ये सिलेबस मैंने आप लोग को दे दिया है, क्योंकि अभी 1 वीक का टाइम है नियर अबाउट, तो आप लोग जा कर के देख सकते हो। ठीक है, ये सारे उतने टफ़ टॉपिक नहीं है, थोड़े से इसको प्रॉपर ढंग से अगर हम लिखें तो अच्छी मार्क्स हमारी सिक्योर हो सकती है, आ सकती है। बहुत सारी थियोरीज़ हैं इसमें, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के, तो फिलोसोफर्स के, तो आपने वो थोड़ा सा देख लेना होता है। ठीक है, तो ये जो है वो सिलेबस हो गया आपका C6 का। ओके, तो दैट्स ऑल, थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, सारे अपडेट्स मैं आपको इस पर देती रहूँगी।